मोदी जी ने केवल सोना खरीदने से मना किया है, आलू नहीं। तो चमचो, आलू खरीद कर राहुल गांधी से सोना बनवा सकते हो। तो गाइस, भारत में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि सबकी गाड़ बीजेपी से क्यों फटती है। दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते, दूसरों को एडवाइस देने से पहले। मैं तुझे समझाया था ना कि वीडियो रिसर्च करके बनाया कर, तो फिर से आगे गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए तू इस वीडियो को मोदी जी की कौन पे वीडियो बता। ये वीडियो 2-4 दिन पहले की राजस्थान की आरएलपी पार्टी की वीडियो। अब रिसर्च किसे कहता है ये? योगी जी ने अपनी 50% तक कॉन्वे कम कर दी। यही नहीं, एमपी में मोहन यादव जी ने अपनी 13 गाड़ियों से 8 गाड़ियां कर दी। और रेखा मैम तो हमसे 2 स्टेप आगे है। रेखा मैम तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर जरूरत पड़े तो वो मेट्रो भी यूज करेंगे, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स और इंक्लूडिंग डीएम ऑल्सो। और जहां जहां से कॉन्वे के रिगार्डिंग मैसेज नहीं आई है, पता है वो कौन कौन से स्टेट है? कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, केरला। तो यहाँ किसकी सरकार है ये तो तुझे पता ही है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। अभी पैसा मिलता है वो खा जाता है, खाली ऐसे 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 करने आ जाता है। तुम करो तो चमत्कार, हम करे तो फलाना। मतलब यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने जब कहा कि बचत करो बचत करो बचत करो, जब कहा सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, तब वो राष्ट्र निर्माण की बात थी। तब वो राष्ट्र को उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था। लेकिन मोदी जी जब कहेंगे तो भैया मोदी जी फेल। अगर वही फॉर्मूला, अगर मोदी जी फेल है तो उस हिसाब से नेहरू जी भी फेल थे, इंदिरा गांधी भी फेल थी, मनमोहन सिंह की सरकार भी फेल रही। वो तुम मोदी जी के बारे में क्या कहते हो कि जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? अभी अभी तमिलनाडु के सीएम को जो तुमने अपना नया बाप बनाया है, विजय थैलापति, उसके बारे में क्या विचार है? 5 सीटें, नया बाप। बाप भी तुमने थोक के भाव में बना रखे हैं, नहीं? आ गई जी, आ गई। जर्मनी में बैठे जर्मन शेफर्ड की एक और नई वीडियो आ गई, लेकिन इस बार ना इसकी रिसर्च थोड़ी सी कम रह गई है। पहले आप लोग ये वीडियो देखो। एक लीडर का काम होता है लीड करना, मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते, दूसरों को एडवाइस देने से पहले। ध्रुव राठी इस वीडियो से मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव राठी ने इस वीडियो में पीएम मोदी का कॉन्वॉय बताकर जो वीडियो दिखाई है ना, वो एक्चुअली 2 दिन पुरानी है और पीएम की है ही नहीं, बल्कि राजस्थान की आरएलपी पार्टी की है। ये स्क्रीनशॉट देख लो। अब इसे रिसर्च मिस्टेक कहें या फिर इंटेंशनल मिसलीडिंग। जब इधर उधर से चीजें उठाकर सीधा ऐसा कंटेंट बनाओगे ना बिना रिसर्च किए, तो ऐसे ही पोल खुलती हैं। ध्रुव राठी तो मोदी जी को एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरी राठी को एक ही एडवाइस है, अगली बार थोड़ा ओरिजिनल कंटेंट ट्राई करना। क्यों किसी का कंटेंट चुराना है भाई? मोदी जी ने केवल सोना खरीदने के लिए मना किया है, आलू नहीं। तो चमचो, आलू खरीदकर राहुल गांधी से सोना बनवा सकते हो। भाई राहुल गांधी ना पप्पू कहने वाले हो या वीडियो देख कर जाइयो। मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया, हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो, तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? आया कुछ समझ में भाई, मेरे भी नहीं आया। ये वीडियो ना शेयर कर दो, चमचा तक पहुंच दी कर दो। मोदी जी ने देश हित में सोना ना खरीदने की छोटी सी अपील क्या कर दी है, कांग्रेस वाले भी रोने लगे। भाई तुम्हें क्या जरूरत है रोने की? तुम्हारे पास तो एक ऐसा महावैज्ञानिक इंसान है जो आलू से सोना बना दे। और नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को हटाया, चमचे नहीं मान रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 370 आर्टिकल हटाए, तब भी चमचे नहीं मान रहे थे। अब मोदी जी ने कहा भाई 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, चमचे नहीं मान रहे, हम तो खरीदेंगे भाई, क्योंकि मोदी जी ने कहा है ना। मोदी जी, देश हित में एक और कार्य कीजिए। आप हमेशा से देश के लिए कार्य करते हैं, तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं, कृपया करके कहिए कि जहर ना खरीदिए। देखना ये चमचे ऑपोजिट काम करेंगे और जहर के लिए ये लोग लाइन में खड़े होंगे। अरे चमचो सुधर जाओ। मोदी जी ने ये भी कहा पेट्रोल मत खरीदो लेकिन कम यूज करो। समझ में आ रहा है वो क्यों कह रहे हैं? आपके मेरे सेहत के लिए कह रहे हैं। भाई तुम्हारी बुद्धि तो बढ़ गई है, साथ ही साथ तुम्हारा जो तोंद है वो भी निकल चुका है। जाओ साइकिल वाइकल चलाओ, पैदल वैदल चलो, थोड़े पतले दुबले हो जाओ, शुगर डायबिटीज से बचोगे। दिख रहा है? ऐसे स्लिम हो जाओ, ऐसे ऐसे पतले दुबले हो जाओ। दिख रहा है पेट? एकदम तोंद को अंदर कर लो। मोदी जी सबका भला चाहते हैं, आप लोग समझ नहीं रहे हो। हमारे भारत देश के अंदर ओबेसिटी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी बहाने बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, पतले दुबले हो जाओ। हाँ यार, तुम लोग हर बात पे मोदी जी का विरोध करते हो। एक मौका चाहिए,
एक साथ दो कार्य हो रहा है, एक तो तुम्हारा पैसा भी बचेगा, एक तो तुम्हारा सेहत भी अच्छा होगा। जय मोदी। नीच देखा है किसी ने? नीच, चलो नीच देखते हैं आज। ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न। ये है आज का नीच। इस नीच को ब्राह्मण से ज्यादा वेश्या पसंद है। इसको ब्राह्मण बुरे लगते हैं और वेश्याएं अच्छी लगती हैं। इसको ब्राह्मण से पता नहीं कौन सी सर्विस नहीं मिलती जो इसको वेश्याओं से मिलती है। अब इसको वेश्याएं क्यों पसंद है वो तो ये खुद बताएगा। हमेशा ब्राह्मण को टारगेट करता है। भद्राचार्य को गुरु घंटाल, कभी माँ सीता और श्री राम भगवान को भाई बहन बताता है। तो ये सनातन के बारे में गंद बक सकता है ना, सब बकता है। इसने ब्राह्मणों के बारे में गलत बोल बोल के अपने आप को नीच साबित कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी इसकी इस नीचता पे प्रतिक्रिया नहीं देगा। ब्राह्मण मौन रहता है, ब्राह्मण सहनशील है, ब्राह्मण क्षमा करना जानता है। नीच ये है। एक जगह पे ये कह रहा था कि ब्राह्मण जो है हर मंदिर में देखो वहाँ ब्राह्मण बैठे हैं, आरएसएस में देखो प्रमुख ब्राह्मण बैठे हैं। चित्पावन ब्राह्मण होते हैं, एक स्पेशल क्वालिटी है ब्राह्मणों की, कैटेगरी है। अच्छा, सारे जो प्रमुख रहे हैं सारे चित्पावन ब्राह्मण रहे। तुझे दिक्कत क्या है? ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने वाला ब्राह्मण होता है, लेकिन तू पता नहीं कौन से मदरसे से शायद तेरा तालमेल बैठ गया है, जो तू पढ़ लिया है मदरसे से, और तू ब्राह्मणों को वो समझता है जो तेरे मदरसे ने तुझे पढ़ाया है। ये तू अपने नीचे से काट के टोपा ऊपर सर पे लगाने वालों के बारे में अगर बोलता ना तो अभी तक तू बोरी में पैक हो गया होता। ये ब्राह्मणों की ही महानता है कि उनके बारे में तू दिन रात उनको कोसने के बाद और इतना गंद बकने के बाद भी तू सही सलामत घूम रहा है। मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और माफी मांगने के लायक भी तू है, वरना तो तू माफी मांगने के लायक भी नहीं होता। ये ब्राह्मण ही है, ये सनातन ही है जो सुनता है और जाने देता है। किसी और के बारे में बोल के दिखा, सबसे पहले तेरी जबान ही खींच के बाहर फेंक दी जाती है, उसके बाद तुझे पैक कर दिया जाता बोरी में। तुझे कुंठा किस बात की है? तुझे ब्राह्मणों से कुंठा है क्योंकि तू नीच है, इसलिए तुझे ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं होते हैं। तू खुद को ब्राह्मण बना लेना। किसने मना किया है? तू अध्ययन कर, तू ज्ञान प्राप्त कर, तू ब्राह्मण के बराबर बन, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों? तुझे फिर पॉलिटिकल फायदा नहीं मिलेगा, तुझे वो कटे फटे लोगों का फायदा नहीं मिलेगा, तेरी राजनीति नहीं चमकेगी, इसलिए तूने कुछ भी आके भोंक देना है ब्राह्मणों के खिलाफ। ब्राह्मण जवाब नहीं देगा। ब्राह्मणों ने तो श्राप देना भी छोड़ दिया है, लेकिन याद रखना बहुत जल्दी अपने अंजाम को प्राप्त होगा अपने ही कर्मों के कारण। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ब्राह्मण अगर करना चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण मौन रहना पसंद करता है, क्षमा करना पसंद करता है। इसी का फायदा तुम लोग उठाते हो और इसी वजह से तुम और लोगों के बारे में नहीं बोल पाते हो। क्यों? फटती है उनके बारे में बोलने से। तो नीच। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ना अभी हम लोगों से एक आह्वान किया था कि जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है ना, उसकी वजह से ना पूरी दुनिया जो है आर्थिक मंदी से जूझ रही है। अब उसी तरह का अननेसेसरी बर्डन हमारे देश के ऊपर ना पड़े, तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि भी देखिए पेट्रोल डीजल का जो है कम से कम इस्तेमाल करें, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करें ना, वर्क फ्रॉम होम करें, और जरूरत नहीं है तो सोना नहीं खरीदे ना। लेकिन तब से चमचे चपाटे राहुल गांधी सब कहने लगे ना 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 ऐसा कैसे हो सकता है। इवन समाजवादियों ने तो अपनी साइकिल में भी पेट्रोल की टंकी लगवा ली। हमारे देश का मासूम अब्दुल, क्या मोदी जी है सोना ना खरीदे हैं, फिर ईरान को मदद करने के लिए कैसे सामान भेजेंगे? अब देखो आधे से ज्यादा चमचे चपाटे कहते हैं कि घर का ढेर हो जाए हमारा, पर सोना जरूर खरीदेंगे, चाहे घर के पेपर हमें गिरवी रखवाने पड़े। अब देखो चमचों को माई बाप है ध्रुव राठी, वो भी मैदान में कूद गया। पहले उसकी वीडियो देख लो। मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को पहले खुद उन चीजों को करो। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते दूसरों को एडवाइस देने से पहले। पर इस लेवल का सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा लीडर होना डिजर्व करता है। जब कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए अपना चेहरा हर जगह चिपका देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी कठिनाइयां आई तो सारा काम जनता पर थोप दो, मैं तो निकला। तू बाज नहीं आएगा ना मियां दुराटी अपनी हरकतों से ना, जितना ज्यादा हो सके प्रोपेगेंडा फैलाऊं, फेक नैरेटिव चलाऊं ना। चलो मैं बता देती हूँ, जिस काफिले को ये बीजेपी का काफिला बता रहा है ना, एक्चुअली राजस्थान के ही लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल का काफिला है। इसको लग रहा है मियां दुराटी को इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, शीशे बंद है, किसको क्या ही पता चलेगा अंदर कौन बैठा है। अब देखिए जितने भी चमचे पार्टी लोग हैं ना, कांग्रेसी वगैरह इंडिपेंडेंट, सबको पता है जब ऐसी वर्ल्ड में कोई भी सिचुएशन आती है तो हर जो देश ना वही सारी चीजें कर रहा है। आप ये देखिए कितने सारे जो देश है उन्होंने अपने देश की जनता से इसी तरह का आह्वान किया है। कांग्रेस ने भी किया था, और कितनी बार किया था, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था। कांग्रेस ने तो कि जनता अगर उनकी बात ना मानने ये सोचकर रात को 12 बजे पेट्रोल पंप भी बंद करा दिए थे। फिर ये कहने लगे कि अच्छा सारा त्याग हम ही करें, आप क्या करेंगे? तो सोचे मोदी जी ने ना जब हैदराबाद से वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपने काफिले का 50% जो उनके साथ जो गाड़ियां चल रही थी उसको रिड्यूस कर दिया। इवन आज ये नजारे देखने को मिले जिसमें वो सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ चल रहे थे। बीजेपी शासित कितने सारे देश के जो मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने अपने जो काफिले की जो गाड़ियां चलती थी उनको 50% तक रिड्यूस कर दिया है। बाकी ठीक है, तुम लगे रहो जनता को भड़काने में, उकसाने में। तुम्हें लग रहा है इसी बहाने हम अपना कुछ वोट बैंक इकट्ठा कर लिया है, ना हो पाएगा लल्ला, तुमसे ना हो पाएगा। लीडर का काम होता है लीड करना। यह जर्मनी कुतिया जो मोदी को लीडर ही नहीं मानती, वो लीड करना सिखा रही है। जो दूसरों को कह रहे हो करने को पहले खुद उन चीजों को करो। और इतना ही नहीं, जो कुतिया बोलती है मोदी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, वो मोदी जी के कुछ अच्छा करने पे क्रेडिट भी ले रही है। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते। अब परसों ही मोदी जी ने पेट्रोल बचाने की अपील की थी, मतलब नेताओं को अपने कॉन्वॉय छोटे करने पड़ेंगे, और लाइक ऑलवेज मोदी जी लेड बाय एग्जांपल अपना कॉन्वॉय छोटा कर दिया। ये न्यूज में छाई रही तो मोदी जी की तारीफ कैसे हो जाए।
तो ये जर्मनी कुतिया जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो। और इसका पिल्ला जो स्क्रीन में पीछे रोड पर 2 गाड़ियां चल रही है ना, ये किसी नॉर्मल आदमी की गाड़ी नहीं चल रही है, ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का काफिला है। इस बात का क्रेडिट लेने आ गया, हमने बोला तो मोदी जी ने किया। सोशल मीडिया पर मैंने और मेरे जैसे कई क्रिएटर्स ने और कई आम लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। आज देखो फाइनली गवर्नमेंट को बैंड डाउन करना पड़ा। मतलब क्या लेवल का कॉन्फिडेंस है, जिन बड़ों के उनके घर वाले ना सुने, वो बोले मोदी जी ने हमारी सुन ली। नहीं, मोदी जी सुनते हैं जो अपने वोटर होते हैं, जो अपने नागरिक होते हैं, लेकिन तुम दोनों के साथ तो वो वाला एंगल भी नहीं है, तो मोदी जी तुम्हारी क्यों सुने। ये 3-4 गाड़ियां जो चल रही है ये होम मिनिस्टर के लिए चल रही है, जिसमें कभी गाड़ियों का काफिला चलता था। और तुम चमचों की सुने भी कैसे, तुम्हें तो मोदी नाकारा निठल्ला लगता है। तुम्हारे हिसाब से तो मोदी जी को कल ही इस्तीफा देके बाल बुद्धि कांग्रेस के चश्मो चिराग को सत्ता देकर निकल लेना चाहिए। लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। और मोदी जी से भी छोटी सी अपील है कि आपकी जान ना देश के लिए कीमती है, तो अपना कॉन्वॉय कम से कम उतना रखो कि सिक्योरिटी वगैरह के कंसर्न ना हो। आपके कुछ निठल्ले नेता है, विपक्ष में भी सत्ता पक्ष में भी, तो लंबे काफिले लेके चलते, काम दो रत्ती का नहीं, उनको साइकिल में दौड़ाओ। आप बताओ इस काफिले को कम करने पे और इन कुतियाओं के क्रेडिट लेने पे आप क्या कहते हो? कमेंट करके जाओ, एग्री करते हो, फॉलो शेयर